31 मई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर स्थित JNS स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रदेशव्यापी कॉलेज चलो अभियान और महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शुजालपुर को बड़ी सौगात देते हुए 338 करोड़ रुपए लागत के 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्हें 70 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय तथा 14 करोड़ 37 लाख रुपए के 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। साथ ही 122 करोड़ रुपए की लागत से 4 संदीपानी विद्यालय और 14 करोड़ 58 लाख रुपए के 4 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस बार गेहूं उपार्जन का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी गई है और आगामी वर्षों में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, विधायक अरुण श्रीमावत सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने शुजालपुर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं, जिनमें नए सड़क निर्माण, अकोदिया में कॉलेज, गौलाना को नगर पंचायत का दर्जा, पुलिस आवास और पुलिस बल वृद्धि शामिल है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने शुजालपुर में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। हमारे सभी डॉक्टर गोमला जी से लेकर पंकज तक, आला जी से लेकर सभी कार्यकर्ताओं को आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस प्रकार का आज के समय में किसान कल्याण वर्ष को लेकर के हमारी सरकार जो काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी गैर राजनीतिक बात करते हैं, खास करके जिस ढंग से उन्होंने अपने विषयों को छुआ। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जल का संरक्षण अभियान के समान एक नदी की स्वच्छता की बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक हमारे अपने राज्य के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के बलबूते पर नदी, तालाब, नहर, पोखर, उद्गम स्थल, झरने, कुएं, बावड़ी, छोटे छोटे स्थान लगाकर पुराने से पुराना और नए अमृत सरोवर के बनने तक अब तो हम वन्य जीव के लिए भी वनांचल के अंदर भी जहां पानी के संरक्षण की जगह मिल रही, हर स्थान पर जल संरक्षण के काम कर रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के माध्यम से ये पूरी सृष्टि हरी भरी होती है। हम सबका सौभाग्य आज के इस अवसर पर जब मैं प्रधानमंत्री जी की जल संरक्षण के बलबूते पर गंगा डालने को देख रहा था, तो वन्य जीव के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के अंदर भी हमने कई प्रकार के काम प्रारंभ किए, खास करके घड़ियाल परियोजना, मगर संरक्षण। अब तो चीता हमारे प्रदेश से उछलता कूदता राजस्थान तक जा रहा है और यहाँ भी मुझे मालूम पड़ा कि राजगढ़ के पास अजयपुर तक भी अब लगभग 5000 किलोमीटर के टेरिटरी बना करके चीतों ने 100 साल बाद पुनर्वसाहट का अद्भुत उदाहरण पेश किया। एक तरफ हम जल के जीव, एक तरफ से जल, थल, नभ, तीनों तरफ मलचर में भी गिद्धों के प्रशिक्षण को, गिद्धों के जीवन को बचाने को लेकर के जो ये देश की सीमाओं के बाहर जाकर के भी ऐसे प्राणी उज्बेकिस्तान से चल करके हमारे प्रदेश के अंदर आते हैं और ये जो एक दूसरे के साथ जीने का जीवन की सद्भावना है। और किसानों को लिए तो वास्तव में ये किसान कल्याण वर्ष, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जो कहा, हमारी सरकार जो निर्णय करती, आज हमने अपने 2625 रुपए क्विंटल के दाम देकर 1 करोड़ 3 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिनने उड़द लगाई, मूंग लगाया, उनका पंजीयन भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। मूंग की खरीदी भी हम करने वाले हैं, उसका किसानों से पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन मूंग के साथ अगर जो उड़द लगाता है उसको विशेष बोनस हम देने वाले हैं। तो 600 रुपया क्विंटल का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से हमने घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब एक तरफ सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार युवा, महिला, गरीब हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही,
ऐसे में पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष का है, इसलिए आने वाले समय में और एक योजना पे भी काम कर रहे हैं। अब तो त्योहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रि आएगी, गुड़ी पड़वा के बाद जो नया सिलसिला चलता है वर्षा ऋतु के साथ जो आनंद बनता है, तो हमने देखो निर्णय किया है कि हमारे किसान भाई जो शहर में आते हैं दूध, फल, सब्जी, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, और ऐसे में आने जाने में उनको चुनौती रहती है कि उनके अपने मोटरसाइकिल पे माल लदा हुआ है, और ऐसे में जब आते हैं तो कई बार एक्सीडेंट में खतरे हो जाता है क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते हैं। हमारी सरकार जिले के प्रशासनों के माध्यम से हेलमेट दे करके उनकी जान बचाने का काम भी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने वाले हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के ऐसे सभी सकारात्मक कामों के साथ साथ जो राज्य की प्रगति में ठोस उपलब्धि हो उन कामों के लिए भी और भविष्य की समृद्धि के लिए भी आगे बढ़ करके हर वर्ग के कल्याण के लिए हम सब मिलकर के लगातार काम करते रहे। मैं मन की बात में समाज को जोड़ने के अच्छे विषयों को लेकर चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार मानता हूँ। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी देश में कितने प्रकार से ऐसे काम चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन देते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जताई किया कि महीने के आखिरी रविवार में हर बार आकर के वो पूरे देश से रूबरू होते हैं और हम सबको प्रेरणा भी देते हैं। मैं भगवान से महाकाल से कामना करता हूँ वो शतायु हो, सहस्त्रायु हो और लगातार देश का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे। मेरी अपनी ओर से भी आप सबको प्रणाम, राम राम, बोलो जय जय श्री राम।